अंधेरे में जलती ये मोमबत्तियां सिर्फ रोशनी नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो न्याय चाहती है। हर चेहरा यहाँ एक सवाल पूछ रहा है, कब तक हमारे बच्चों की मासूमियत दांव पर चढ़ती रहेगी। ये मौन भी एक चीख है और ये भीड़ सिर्फ इकट्ठा नहीं हुई है, ये अब इंसाफ मांग रही है, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये अंधेरा और घना हो जाएगा। हरियाणा का भिवानी, जहां एक शिक्षिका की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया है। मामला इतना जघन्य, इतनी क्रूरता से भरा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर हर कोई सन्न रह गया। दोनों आंखें गायब, गला लगभग अलग, भोजन और श्वास नली तक निकाल दी गई। सवाल सिर्फ एक, क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां इंसानियत की सारी हदें टूट चुकी है? 11 अगस्त की दोपहर गांव सिंघानी की 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा अचानक लापता हो गई। 2 दिन तक परिवार और ग्रामीण तलाश करते रहे, लेकिन 13 अगस्त की सुबह जो खबर आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सिंघानी नहर के पास बाजरों के खेतों से मिला मनीषा का शव, लेकिन असली झटका तब लगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आई। रिपोर्ट कहती है, गले पर 29.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव। गर्दन इतनी बुरी तरीके से कटी हुई थी कि केवल 5 सेंटीमीटर का हिस्सा बचा हुआ था। दोनों आंखें गायब थी, भोजन और श्वास नली तक काट दी गई। ये किसी एक आदमी की हत्या नहीं लगती है, एक पल की घटना नहीं लगती है, ये साजिश थी, योजनाबद्ध और खौफनाक। लोग कह रहे हैं इस वारदात को अंजाम देने में 1 से ज्यादा लोग शामिल रहे। हत्या के 4 दिन बीत चुके हैं, पर आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही कारण है कि भिवानी से लेकर दादरी और हिसार तक आंदोलन की आग फैल चुकी है। भिवानी एसपी मनवीर सिंह समेत 10 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ है। लोग हाईवे पर उतरे, दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम हो गया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस तक ट्रैफिक में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने खुद धक्का देकर निकाला। परिजनों ने साफ कह दिया है, जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। धरना, जाम, नारेबाजी, कैंडल मार्च, हर जगह एक ही मांग, मनीषा को न्याय दो। अब तक 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। डीएनए, वजाइनल स्वैब और अंडरगारमेंट सहित 10 सैंपल सुरक्षित किए गए हैं, लेकिन अभी तक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एडवोकेट अशोक आर्य और कविता आर्य का कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, साफ नहीं कहा जा सकता है कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है, अगर रेप नहीं भी हुआ तो इतनी क्रूरता क्यों? गला काटने में जिस तरह का हथियार और तकनीक इस्तेमाल हुई, वो किसी पेशेवर अपराधी की तरफ साफ इशारा करती है। गांव से लेकर शहर तक लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। तो शाम, बहल, जुई, रोड़ा, खंडवा, लोहारू, हर जगह कैंडल मार्च और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। युवाओं के हाथ में तख्तियां हैं, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। व्यापारी वर्ग ने भी बाजार बंद करके समर्थन दिया। लोगों का गुस्सा साफ कहता है, अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कें और जाम होंगी, आंदोलन और बड़े होंगे। मनीषा की हत्या ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्रूरता इतनी कि शब्द भी कम पड़ जाएं। लोग सड़कों पर है, कैंडल जला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये आंदोलन सिर्फ एक केस तक सीमित रह जाएगा या फिर पूरे सिस्टम को जगाएगा, ताकि कोई और बेटी इस तरह की दरिंदगी का शिकार न बन सके। भिवानी की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि समाज की सोच और प्रशासन के जवाबदेही में भी होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार और पुलिस जनता के आक्रोश को समझकर मनीषा को इंसाफ दिलाती है या फिर ये केस भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। और सबसे अहम सवाल, क्या हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां बेटियां डर के साये में नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।